इससे पहले कि ये कहानी सही मानों में सामने आ जाए, इससे पहले कि आप फैसला करें कि किसको कसूरवार ठहराना है, इससे पहले कि आप खामोशी से अपने जहन में कोई पहलू चुन ले, मुझे आपसे पहले कुछ करने की जरूरत है। रुके और अपने आप से एक सवाल पूछे। क्या आपने कभी इस शख्स के साथ बैठते हुए मुकम्मल तौर पर तन्हा महसूस किया है, जिसके बारे में आपको यकीन था कि आप इसके बगैर नहीं रह सकते? क्या आपने कभी एक ही बिस्तर का इश्तराक किया है, फिर भी ऐसा महसूस हुआ कि आपके दरमियान मीलों का एक पोशीदा फासला है? इसलिए नहीं कि उन्होंने आपको धोखा दिया, इसलिए नहीं कि उन्होंने आपको तकलीफ दी, बल्कि इसलिए कि कुछ खामोशी से खत्म हो गया। और सबसे बुरी बात, आपको ये भी याद नहीं कि ये कब शुरू हुआ था। अगर इस तरह की कहानियां, हकीकी, गैर आरामदेह, गहरी इंसानी कहानियां, मेहरबान लोग ऑनलाइन पोस्ट नहीं करते। शाइस्ता मुस्कुराहटों के पीछे छुपी किस्म, और मैं अच्छी गुफ्तगू करता हूँ। अगर जज्बाती दूरी, खामोश तकलीफ, बेसाख्ता नाराजगी और तन्हाई की ऐसी कहानियां जो चीखता नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दम घुटता है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब है, क्योंकि यहाँ हम कामिल मोहब्बत की कहानियां नहीं बेचते, हम आपको परियों की कहानियां नहीं देते हैं, और हम यकीनी तौर पर आसान जवाबात पेश नहीं करते हैं। ये कहानियां आईना है, वो अपने आप के उन हिस्सों की अक्कासी करते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, जिन बातों से हम गुरेज करते हैं, जिन एहसासात को हम इतने गहरे दफन करते हैं कि हम ये दिखावा करते हैं कि इनका कोई वजूद नहीं है। और मैं चाहता हूं कि तुम आखिर तक ठहरो, इसलिए नहीं कि कोई चौंका देने वाला मोड़ आपका इंतजार कर रहा है, बल्कि इसलिए कि इस कहानी का मफहूम आपको एक साथ नहीं लगाता। ये आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, बिल्कुल तन्हाई की तरह। वो M.Y. नाम लूसी एंडरसन है, और जब ये कहानी वाकई शुरू हुई, हालांकि मुझे इस वक्त इसका एहसास नहीं था, मेरी उम्र 33 साल थी। मैं मिशिगन के एक छोटे से कस्बे में रहता था, इस किस्म की जगह जहां कभी भी कोई चीज़ ज़रूरी महसूस नहीं होती, जहां जिंदगी आपको जल्दी नहीं देती, ये बस खामोशी से साथ चलता है। लोग गुजरती हुई कारों को हिलाते हैं, यहां तक कि जब वो नहीं पहचानते कि अंदर कौन है। पड़ोसी बगैर सोचे समझे दरवाजे खुले रखते हैं। कैशियर्स आपका नाम, आपकी मामूल की अशिया, बाज़ औक़ात आपकी जिंदगी को भी याद रखते हैं। ये पेश कयासी आरामदा महफूज था। हर मौसम बिल्कुल उसी वक्त आता है जब उसे होना चाहिए था, गोया वक्त खुद भी मामूल का एहतराम करता है। सर्दियां भारी और खामोश थीं, बहार में उम्मीद का एक पुरसुकून एहसास था, गर्मियां ताज़ा घास और लंबी सुनहरी शामों की तरह महक रही थी। खज़ां ने हर चीज़ को गर्मी, रंग और पुरानी यादों में समेट लिया। वहां कभी गैर मुतवक्के तौर पर कुछ नहीं हुआ, और एक तवील अरसे तक मैंने सोचा कि ये एक नेमत है। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि खलल के बगैर जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता एहसास के बगैर जिंदगी बन सकती है। कि मैंने हाई स्कूल गाइडेंस काउंसलर के तौर पर काम किया। हर हफ्ते के दिन तुलबा मेरे पास एक छोटे से दफ्तर में बैठते थे जो महफूज महसूस करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। नर्म रोशनी, गर्म रंग, दीवारों पर तरगीब देने वाले इक्तबासात, और एक पौधा जिसे मैं पानी देना भूलता रहा। वो ऐसे जज्बात लेकर आए थे जो उनके लिए बहुत भारी महसूस करते थे। इज़्तिराब, दिल टूटना, दबाव, उलझन इस बारे में कि उन्हें कौन बनना है इससे पहले कि वो ये समझ सकें कि वो कौन है। उनमें से कुछ रो पड़े, वाज़ेह तौर पर तकलीफदेह चीज़ों के बारे में बात करते हुए, कुछ घबराकर हंसे, और कुछ ने सिर्फ फर्श की तरफ घूरकर ऐसी बातें कहने की कोशिश की जो उन्होंने पहले कभी बुलंद आवाज में नहीं कही थी। और मैंने सुना, मैंने सर हिलाया, मैंने उनकी इन एहसासात के लिए अल्फाज तलाश करने में मदद की जो वो अभी तक नहीं समझ पाए थे। मैंने उनसे कहा कि कभी कभी खोए हुए महसूस करना ठीक है। मैंने उन्हें बताया कि वो अकेले नहीं हैं। लेकिन जो बात उनमें से कोई नहीं जानता था, जिसका मैंने कभी किसी के सामने एतराफ़ नहीं किया, वो ये था कि उनके जाने के बाद, दरवाज़ा आहिस्ता से बंद होने के बाद, मैं अक्सर वही खामोश बैठा रहता,
दीवार को घूरता रहता, क्योंकि मैं अपने लिए ऐसा नहीं कर सकता था। बाहर से मेरी जिंदगी कामिल लग रही थी, या कम अज कम इतनी मुस्तहकम कि तारीफ की जाए। मेरा एक काबिल एहतराम कैरियर था, एक परसकून अच्छी तरह से घर, एक ऐसी शादी जो 9 साल तक चली थी। कोई अवामी बहस नहीं थी, कोई ड्रामाई मनाजिर नहीं थे, कोई सोशल मीडिया इशारा नहीं करता था कि कुछ गलत है। लोगों ने उसे हर वक्त कहा, लूसी तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी शादी इतनी पुरामन है। और वो गलत नहीं थे, ये पुरामन था। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको कोई नहीं बताता। सकून और खुशी एक ही चीज नहीं है। कि MY के शौहर का नाम मार्क एंडरसन है। मार्क ने टेक्नोलॉजी में काम किया। उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा पर्दे के पीछे गुजरा। कोट की लकीरें, खामोश तवज्जा, साख्ती मंतक। वो ज़हीन, काबिल एतमाद, पुरसुकून था। वो जालिम नहीं था, वो बेवफा नहीं था, वो जानबूझकर दूर भी नहीं था। मार्क सिर्फ अपने अंदर रहता था। उसका ख्याल था कि खामोशी तनाज़ात को रोकती है। उसका ख्याल था कि अगर इसने मसाइल के बारे में बात नहीं की तो वो बिलआखिर खुद ही गायब हो जाएंगे। और एक तवील अरसे तक मैंने भी इस पर यकीन किया। हमारी शादी एक लम्हे में नहीं टूटी। कोई धमाका नहीं था, कोई शोर मचाने वाला मैच नहीं था, कोई ड्रामाई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं था जिसकी तरफ आप इशारा कर सकते थे और कह सकते थे वही सब कुछ गलत हो गया था। हमारे साथ जो हुआ वो इससे ज्यादा पुरसुकून, आहिस्ता, तकरीबन पोशीदा था। हमने नहीं तोड़ा, हम बह गए। कि एटी पहले ये छोटी चीजें थीं, बातचीत जो पहले से थोड़ी देर में खत्म हो जाती थी, वो लम्हात जो शेयर किए बगैर गुजर गए। हंसी कम होती जा रही है, आंख का राबिता छोटा हो रहा है। हमने फिर भी इकट्ठे खाना खाया। हम अब भी उसी सोफे पर बैठे थे, हम अब भी एक ही बिस्तर पर सोते थे। लेकिन कुछ बदल गया था, कुछ लतीफ लेकिन अहम। रात को हम मुखालिफ सिमतों का सामना करते हैं। कभी कभी हमारी पीठ छूती थी, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता था कि हमारे दरमियान मीलों का फासला है। कोई गुस्सा नहीं था, कोई तनाव नहीं था, सिर्फ गैर मौजूदगी थी। कोई तजस्सुस नहीं था, कोई जज्बाती कुर्बत नहीं थी, कोई हकीकी ताल्लुक नहीं था, सिर्फ मामूल था। और रूटीन जब बगैर जांच पड़ताल की जाती है, सिर्फ मोहब्बत की जगह नहीं लेती। ये खामोशी से इसका दम घुटता है। सबसे मुश्किल हिस्सा खामोशी नहीं थी, ये प्यार की कमी भी नहीं थी। ना जाने कब शुरू हुआ, क्योंकि तन्हाई दस्तक नहीं देती। ये खुद ऐलान नहीं करता है, ये सब एक साथ नहीं आता। ये आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से अंदर आता है। ये उन लम्हों में छुप जाता है जिनको आप बमुश्किल महसूस करते हैं, जब कोई नहीं पूछता कि आपका दिन वाकई कैसा रहा, जब आपके ख्यालात आपके अपने दिमाग में बंद रहे, जब बातचीत कनेक्शन के बजाय लेन देन में बदल जाती है। कुछ रातों में मैं जागता, छत को घूरता, अपने आप से ऐसे सवालात पूछता जिनका जवाब देना मैं नहीं जानता था। क्या ये आम है? क्या शादी के बरसों बाद ऐसा होता है? क्या मोहब्बत हमेशा खामोशी में खत्म हो जाती है, या मैं ही गायब हूं? मैंने अपने आप को बताया कि ये जवानी है, ये मोहब्बत कुदरती तौर पर तय होती है। वो जोश खत्म हो जाता है, वो सुकून जज्बा की जगह ले लेता है। ये इस्तेहकाम वही है जो लोग चाहते हैं। मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं लगता था। लेकिन गहराई में मैंने पोशीदा महसूस किया, और जिस चीज का मुझे इस वक्त एहसास नहीं था वो ये था कि मार्क ने भी उसे महसूस किया, कि उसने तब्दीलियों को देखा। जबरदस्ती मुस्कुराहटें, मुख्तसर जवाबात, जिस तरह से मैंने अपने दिन का इश्तराक करना छोड़ दिया। इसने हमारे दरमियान बढ़ती हुई खामोशी को देखा, लेकिन वो आगे बढ़ने के बजाय मजीद दूर हो गया। इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वो नहीं जानता था कि किसी ऐसी चीज को कैसे ठीक किया जाए जो कभी बुलंद आवाज में नहीं बोली गई थी। तो उसने वही किया जो सबसे ज्यादा
محفوظ محسوس کیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اور اسی طرح میں نے بھی کیا۔ ایک ہی پوشیدہ مسئلہ کے مخالف سمتوں پر کھڑے دو لوگ، دونوں کو معلوم تھا کہ کچھ غلط تھا۔ دونوں پہلے دوسرے کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے، اور ہم دونوں میں سے کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہماری شادی میں خاموشی سب سے بلند چیز بن گئی ہے۔